पीएम कोरोना को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसमें नहीं पहुंची और अब वो ये कह रही हैं कि उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी जी, राज्यसभा सांसद बीजेपी के। मोदी जी, ममता जी कह रही हैं कि मैंने मीटिंग का बहिष्कार किया। एक अहम मुद्दे पर मीटिंग हो रही है क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं और उसी मीटिंग में ममता जी नहीं आ रही हैं। देखिए, कोरोना के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और केंद्र की सरकार ने सभी राज्यों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया है। हमने कुछ का शुल्क नहीं लिया है और बंगाल के अंदर भी हम लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराएंगे। जैसे बिहार में भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि सभी बिहार वासियों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराएंगे और आज बिहार में सभी लोगों को मुफ्त में टीका मिल रहा है। तो उनको तो मीटिंग में आना चाहिए था, लेकिन देखिए, ममता जी को गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने बंगाल में पीएम किसान निधि को लागू नहीं होने दिया, उन्होंने आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने दिया और अब कोरोना के मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन इस पेंडेमिक को ध्यान में रखकर इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, सबके बीच में ममता जी ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार से उनको वैक्सीन ही नहीं मिल रही राज्य को, यानी कि वैक्सीन ना देने का आरोप भी लगा रहे हैं। मैंने एकदम गलत और झूठ बोल रही हैं, बेबुनियाद बोल रही हैं। देखिए, ममता जी ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया। अभी पाँव में प्लास्टर लगाकर जो घूम रही हैं, तो उन्होंने तो पहले प्रचारित किया कि साजिश के तहत बीजेपी के लोगों ने हमला किया। अब हिम्मत है तो इस बात को दोहराएं। अब तो वो नहीं कर रही हैं, तो केवल जनता की सहानुभूति लेने के लिए व्हीलचेयर पर बैठकर प्लास्टर लगाकर और लगातार झूठ बोल रही हैं। लेकिन देखिए, अब झूठ का घड़ा भर चुका है और अब वहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के अंदर और टीएमसी का सफाया हो जाएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन सर, सबके बीच में एक ऐलान भी मंच से कर दिया है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी जो है जब अगर सत्ता में आएगी तो मुफ्त कोरोना वैक्सीन देगी। तो ममता बनर्जी ने भी मंच से ऐलान कर दिया है, जीतेंगे तो मुफ्त कोरोना वैक्सीन देंगे, यानी कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की बात दोनों लोग उनको तो पल ही देना चाहिए था मुफ्त। वो तो सरकार में है। अभी तक देश में 2.5-3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है, तो उनको तो पल ही घोषणा करना चाहिए था कि अब वो सरकार बनेगी। और सरकार तो उनकी बननी नहीं है, सरकार तो हम लोग की बनेगी। लेकिन कोई सरकार बने, गरीबों को मुफ्त में टीकाकरण उनका होना चाहिए। बीजेपी इसके पक्ष में है, लेकिन केंद्र की सरकार ने राज्यों को और मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराया। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का यही कहना है कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं कि वैक्सीन नहीं दे रही है केंद्र सरकार, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। और रही बात मुफ्त वैक्सीन देने की, तो बीजेपी तो पहले भी ये बिहार में भी ये कहती रही है और बंगाल में भी उसी तरीके से मुफ्त वैक्सीन देगी, यानी कि कोरोना की वैक्सीन भी बन रही है एक बड़ा चुनावी मुद्दा, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।